गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वह है अवमंदित सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा, शक्ति क्षय एवं विशेषता गुणांक। पिछले वीडियो में हमने बात की अवमंदित सरल आवर्ती दोलित्र के अवकल समीकरण की, उसके हल एवं उसकी जो कंडीशंस हैं, न्यून अवमंदन, क्रांतिक अवमंदन व अति अवमंदन के बारे में बात की। आज हम इस पर आगे अगले चर्चा करेंगे, वो है अवमंदित सरल आवर्त दोलित्र की ऊर्जा, शक्ति क्षय एवं विशेषता गुणांक। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यून अवमंदन की स्थिति में जो सरल आवर्त दोलित्र के विस्थापन का समीकरण है वो हमने पढ़ा था, वो था x बराबर एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस आई। ध्यान दीजिएगा, या ओमेगा बराबर हमने माना था अंडर रूट ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, यानी काइनेटिक एनर्जी की। आप सब लोग जानते हैं गति ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/2 एम वी स्क्वायर, या एम द्रव्यमान हो गया, वी वेलोसिटी हो गई। क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी यानी वेग और जो विस्थापन में संबंध है वी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी होता है। क्योंकि हमें x पता है तो हम इसका अवकलन करेंगे समय के साथ पे, तो ये होगा डी एक्स अपॉन डी टी, वी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। अवकलन करने पर हमें मिल रहा है, क्योंकि इसमें दो e की पावर माइनस टाइम के सापेक्ष हो रहा है, e की पावर माइनस आर टी और साइन ओमेगा टी दो में, तो यू इन टी वी से हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका जो अवकलन होगा वो होगा एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी, साइन ओमेगा टी हो जाएगा कोस ओमेगा टी प्लस साई, और ओमेगा टी में ओमेगा हो जाएगा, प्लस एक्स नोट साइन ओमेगा टी प्लस साई इक्वल आर टी का होगा ई की पावर माइनस आर टी इंटू माइनस आर। तो इसको सोल्व करके लिखेंगे तो फाइनली इसने लिखा v बराबर एक्स नोट ई की पावर माइनस आर टी कोष्टक ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ध्यान दीजिएगा, चूँकि अवमंदित सरल आवर्त दोलित्र की ऊर्जा हम जानते ही हैं 1/2 एम वी स्क्वायर होगा, तो इस समीकरण में हम v का मान पुट करेंगे। तो देख रहे हैं आप, समीकरण इसका पुट किया हुआ है, इसका स्क्वायर था, इसको खोल दिया, a माइनस बी का स्क्वायर से खोला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या मिल रहा है, के बराबर 1/2 एम एक्स नॉट स्क्वायर एक पावर माइनस 2 आर टी ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा आर साइन 2 ओमेगा टी प्लस 2 फाइव। ध्यान दीजिएगा, चूँकि अवमंदन बल का मान कम हो तो एक दोलन के आयाम दोलन काल में आयाम एक्स नॉट आर टी के मान में कमी उपेक्ष नहीं मानी जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दोलन काल में आयाम का मान लघु स्थिर होता है। तो हम बात करते हैं एक आवर्त काल में समय के लिए माध्य गति ऊर्जा। माध्य गति ऊर्जा की बात करेंगे तो माध्य गति ऊर्जा बराबर 1/2 एम एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल माइनस 2 आर टी ओमेगा स्क्वायर। कोस का और साइन का जो फलन है जैसे इनको इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि आवर्तकाल के लिए कोस स्क्वायर थीटा का माध्य और साइन स्क्वायर थीटा का माध्य का मान क्या होता है, 1/2 होता है, जब पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। और चूँकि साइन टू थीटा का मान 0 होता है, तो ये मान पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, माध्य गति ऊर्जा बराबर के बराबर 1/4 एम एक्स नॉट स्क्वायर ए की पावर माइनस 2 आर टी कोष्टक ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट होगा, तो इससे ओमेगा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा। इसको पुट करेंगे तो माध्य गतिज ऊर्जा जो हमें के मिल रही है 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ए की पावर माइनस 2 आर टी। इस समीकरण को आप देख रहे हो, इस समीकरण देखने से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कि जो अवमंदित सरल आवर्ती दोलित्र की जो माध्य गतिज ऊर्जा है उस समय के साथ क्या हो रही है, चरघातांक उससे कम हो रही है, ए की पावर माइनस 2 आर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि अवमंदित सरल आवर्त दोलित्र की माध्य गतिज ऊर्जा का मान, यानी कि सिद्ध कीजिए कि अवमंदित सरल आवर्त दोलित्र की माध्य गतिज ऊर्जा का मान 1/4 एफ ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 आर टी होता है। तो आपको इसे प्रूव करना होगा। ध्यान दीजिएगा, आगे बात करते हैं इसी क्रम में हम स्थिति ऊर्जा की, यानी पोटेंशियल एनर्जी की। चूँकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो यानी जो स्थिति ऊर्जा है यू से डिफाइन करते हैं, होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर, के बराबर होता है एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यू बराबर 1/2 एम ओमेगा नॉट
स्क्वायर एक्स विस्थापन का समीकरण है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। ये वाला टर्म्स तो इसका मान पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, u बराबर 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e की पावर माइनस 2 RT साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। चूँकि न्यून अवमंदन की स्थिति में एक दोलन काल के लिए आयाम का मान लगभग नियत मान सकते हैं, अतः एक दोलन काल समय के लिए माध्य स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, u बराबर 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e की पावर माइनस 2 RT साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 का मान की बात कर रहे हैं। तो चूंकि एक आवर्तकाल को इसका मान साइन स्क्वायर थीटा का जो माध्य का मान 1/2 होता है, तो पुट करेंगे तो हमें जो माध्य स्थिति ऊर्जा मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1/4 m ओमेगा नॉट, ये m नॉट नहीं है, m ओमेगा नॉट एक्स नॉट का स्क्वायर e की पावर माइनस 2 RT। ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण को देखने पर भी हम यही कह पाते हैं कि जो माध्य स्थिति ऊर्जा हो रही है वो क्या हो रही है, समय साधन चर रूप से कम हो रही है। ठीक है, तो इसमें भी हमसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि सरल अवमंदित सरल आवर्ती दोलित तर्क की माध्य स्थिति ऊर्जा का मान 1/4 m ओमेगा नॉट का स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर e की पावर माइनस 2 RT होता है। तो ये हमें करना पड़ेगा। एक दूसरी बात देख पा रहे हैं, हम देखा कि हमने जब इसकी माध्य गतिज ऊर्जा का मान निकाला तो वो भी हमें 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ई माइनस 2 RT मिला। माध्य स्थिति ऊर्जा का मान भी 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ई माइनस 2 RT मिला। इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि अवमंदित सरल आवर्त दोलित तर्क की जो न्यून अवमंदन की स्थिति में सरल आवर्त दोलित तर्क की जो माध्य गतिज ऊर्जा है उसकी ऊर्जा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि न्यून अवमंदन की स्थिति में अवमंदित दोलित तर्क की सरल आवर्त दोलित तर्क की माध्य गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा बराबर होती है। ये भी आपको देखना पड़ेगा। ओके, आगे बात करते हैं कुल ऊर्जा यानी टोटल एनर्जी की बात करें। चूंकि हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी क्या होती है, दोनों का सम होता है, यानी कि माध्य स्थिति ऊर्जा और माध्य गतिज ऊर्जा। जो E बराबर K प्लस यू वैल्यू पुट करेंगे, K की पुट करेंगे, U की पुट करेंगे। चूंकि K की वैल्यू भी क्या है, 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e की पावर माइनस 2 RT है। U की भी 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e की पावर माइनस 2 RT है। दोनों पुट करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e की पावर माइनस 2 RT हो गया। तो कहने का मतलब है, एग्जामिनर हमसे यही पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि अवमंदित सरल आवर्ती दोलित तर्क की न्यून अवमंदन की स्थिति में जो कुल ऊर्जा होगी, माध्य कुल ऊर्जा की बात करें तो वो 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e की पावर माइनस 2 RT होगी। तो हमें ये करना पड़ेगा। और यदि t बराबर 1/2r पुट करें हम इसी में समीकरण में, t बराबर 1/2r यानी कि इसको लैम्बडा माना है, तो क्या हो जाएगा, जो माध्य ऊर्जा है कुल, वो हो जाएगा E मैक्सिमम अपॉन E, यानी कि 0.368 E मैक्सिमम। अर्थात जितने समय में दोलक की कुल ऊर्जा के मान की 1/E यानी 36.8% आ जाती है, उस समय को ऊर्जा का विश्रांति काल कहते हैं। तो यह जो ऊर्जा विश्रांति काल है उसको लैम्बडा से डिफाइन किया, वो क्या है, 1/2r है। ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक की बात करते हैं, इसमें है शक्ति ह्रास, यानी शक्ति क्षय शक्ति ह्रास एक ही बात है जो हमने टॉपिक की बात की थी इसमें। ध्यान दीजिएगा, शक्ति ह्रास की बात करते हैं। चूँकि दोलक की माध्य शक्ति ह्रास बराबर क्या होती है, माध्य कुल ऊर्जा में कमी की दर। यानी कि अगर इसको गणितीय रूप में बात करें तो जो P बराबर -d/dt E, यानी कि दोलक का माध्य शक्ति ह्रास जिसको P से लिखा है, ये है माध्य कुल ऊर्जा में कमी की दर। कमी की दर इसलिए माइनस से डिफाइन की है, और इसकी जो दर है इसलिए dE/dt हो गया। ओके, तो ये समीकरण आपको होगा। चूँकि E का मान हम ये निकाल चुके हैं, E का मान हमें क्या मिला था, E का मान हमें मिला था यहाँ से, ये समीकरण हो गया। ये मान हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, P बराबर -d/dt 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर e की पावर माइनस 2 RT। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, चूँकि सब कुछ 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, e की पावर माइनस 2 RT क्या होगा, e की पावर माइनस 2 RT इंटू -2r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2r हो जाएगा तो कट जाएगा। तो यानी हमें क्या मिला, 2r इंटू 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल में 2 RT। और ये सब क्या हो गया है, ये सब वही है माध्य कुल ऊर्जा यानी कि E। तो यानी कि P बराबर 2r इंटू E, परंतु विश्रांति काल क्या है, लैम्बडा बराबर 1/2r है। तो यानी कि रिलेशन आ गया, P बराबर माध्य P बराबर माध्य अपॉन लैम्बडा। इस समीकरण से हम क्या कह सकते हैं, चूंकि दोलन काल में उस शक्ति ह्रास माध्य कुल ऊर्जा के
1/λ गुणा के बराबर होता है। अतः दोलित्र का शक्ति ह्रास अवमंदन नियतांक आर के समानुपाती होता है, बिल्कुल, क्योंकि आर क्या है, अवमंदन नियतांक है, इसके समानुपाती हो गया। तो विश्रांति काल की व्युत्क्रमणपाती हो गया। दोलन तंत्र के अवमंदन बल के कारण होने वाली ऊर्जा की हानि प्राय ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। तो ये जो रिलेशंस हैं, आप शक्ति ह्रास की बात कर रहे थे, शक्ति ह्रास जो है P बराबर E/λ हो गया या 2R/E हो गया। तो इनमें आप R की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है और लैम्बडा की 1/λ है प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, अब अगला जो फैक्ट है, अगला टॉपिक है, उसी में अपना है, बात कर रहे हैं विशेषता गुणांक की यानी क्वालिटी फैक्टर की। ध्यान दीजिएगा, किसी दोलित्र की ऊर्जा ह्रास की दर के सापेक्ष ऊर्जा संग्रहण की क्षमता को विशेषता गुणांक कहते हैं। इसे Q से डिनोट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी दोलित तंत्र का विशेषता गुणांक Q दोलित्र द्वारा एक आवर्तकाल में संग्रहित माध्य ऊर्जा हानि के अनुपात 2 पाई गुणे के बराबर होता है। अर्थात Q बराबर 2 पाई इंटू संग्रहित माध्य ऊर्जा डिवाइड बाई एक आवर्तकाल में माध्य ऊर्जा की हानि। इसको किस प्रकार लिखते हैं, देखो, Q बराबर 2 पाई इंटू माध्य E अपॉन T इंटू माध्य P। इसने कहा एक आवर्तकाल में माध्य ऊर्जा की हानि, इसको इस चीज से लिखा है। चूंकि हम समीकरण जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, E/λ होता है, तो इस P का मान रखेंगे हम इस E/λ की जगह। तो हमें जो विशेषता गुणांक जो Q मिल रहा था वो क्या मिलेगा, 2 पाई लैम्बडा अपॉन T। 2 पाई लैम्बडा अपॉन T, और 2 पाई अपॉन T क्या होता है, ओमेगा, आवर्ती होती है। तो यानी कि Q बराबर क्या मिला, ओमेगा लैम्बडा। ध्यान दीजिएगा, विशेषता गुणांक Q बराबर क्या मिला, Q बराबर ओमेगा लैम्बडा। लैम्बडा या कांस्टेंट है जो हमने 1/2R के बराबर माना था, विश्रांति काल माना था। ये सभी जो कंडीशंस है ये अंडर डैम्प्ड गति के लिए, न्यून अवमंदित गति के लिए यथार्थ है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट है तो Q बराबर ओमेगा नॉट लैम्बडा हो जाएगा। Q एक विमायन राशि है, यानी कि जो विशेषता गुणांक है ये क्या है, एक विमायन राशि है। ओके, बात कुछ कर लेते हैं। अवमंदित सलावर्ती दोलित्र की विशेषता गुणांक को व्यक्त करता है जो व्यंजक है Q बराबर ओमेगा नॉट लैम्बडा। ठीक है, किसी अवमंदित दोलित्र के अवमंदन के मान में कमी होने से टो तथा Q दोनों के मान वृद्धि होती है, ये भी हम जानते हैं। क्योंकि नगण्य अवमंदन R बराबर 0 के लिए दोलित्र विश्रांति काल विशेषता गुणांक दोनों अनंत के बराबर होते हैं। इस प्रकार दोलित्र का मुक्त दोलित्र कहते हैं। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं इसी में, परंतु जैसे दोलित्र पर अवमंदन बल का मान बढ़ जाता है तो दोलित्र की अवमंदन का बल का मान बढ़ता है। दोलित्र का विश्रांति काल टो तथा विशेषता गुणांक Q के मान में कम हो जाते हैं। दोलित्र के आयाम व ऊर्जा में कमी उतनी तेजी से होती है। इस प्रकार किसी दोलित्र के Q का मान उसके दोलित्र के अवमंदित मुक्त होने की सीमा का प्रचायक है। यानी कि इसमें आगे कुछ टर्म जोड़ते हैं कि टो समय में ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान से 1/e गुणा कम हो जाती है, इसे ऊर्जा विश्रांति काल कहते हैं। इस समय में दोलित्र Q/2 पाई या ओमेगा नॉट लैम्बडा/2 पाई दोलन करता है। ठीक है, जब Q बराबर इनफाइनाइट अर्थात टो बराबर इनफाइनाइट होता है तो दोलित्र को क्या कहते हैं, मुक्त दोलित्र कहते हैं, फ्री ऑसिलेटर कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो इस वीडियो था हमने इसमें बात की अवमंदित सड़ आवर्ती दोलित्र की गतिज ऊर्जा, उसमें बात की माध्य गतिज ऊर्जा की, उसमें बात की हमने स्थिति ऊर्जा की, उससे हमने निकाला माध्य ऊर्जा, हमने कुल ऊर्जा की बात की, और हमने इसे ऊर्जा विश्रांति काल की बात की, हमने शक्ति ह्रास यानी पावर डिसेप्शंस की बात की, और हमने इसमें विशेषता गुणांक यानी क्वालिटी फैक्टर की बात की। टर्म सारे कुछ काफ़ी फॉर्मूलेज इसके अंदर मिले हैं हमें, तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स है, और तो इन्हें आप देख पा रहे हो। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम आगे और बात करेंगे, जिससे कि जो अवमंदित दोलित्र है, अवमंदित दोलित्र से अगला पार्ट होगा उसकी बात करेंगे। थैंक यू।